मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से कुछ न्यू लेकर। क्या? प्रोनाउन। आज का ये वीडियो मेरा प्रोनाउन के ऊपर है। मैंने आप लोग को नाउन पहले ही पढ़ा दिया है, नाउन, लेकिन अगर आपको नाउन ही ना आए तो आप प्रोनाउन कैसे समझेंगे? तो अगर आप लोगों को नाउन में डाउट्स है तो मेरा पुराना वीडियो जो नाउन के ऊपर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक बार जरूर चेक कर ले और वहां से पहले अपना नाउन का डाउट्स क्लियर करें, तभी प्रोनाउन का वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपको नाउन नहीं समझ में आएगा तो प्रोनाउन समझने में दिक्कत होगा। तो मेरा जो लिंक है नाउन का वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउन भी बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, आप लोग वहां से नाउन को पहले एक बार देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन कि व्हाट इज प्रोनाउन, क्या है, पार्ट्स ऑफ नाउन क्या है। अब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट को जानने का टाइम है। अब हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन क्या है। नाउन का रेपिटेशन बार बार ना हो सेंटेंस में, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रोनाउन शुरू से सिखाऊंगी। अगर आप लोग को प्रोनाउन में कोई भी डाउट है तो आज वो क्लियर हो जाने वाला है। प्रोनाउन जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट है, जिसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर आप लोग प्रोनाउन अच्छे से सीख जाते हैं तो आप लोग को लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है इंग्लिश में, ये आप लोग याद रखिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप स्किप कर जाएंगे कोई प्रोनाउन का टाइप्स। प्रोनाउन जो है हम सोचेंगे सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे हो या बड़े हो या आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या कोई आप जॉब का तैयारी कर रहे हो तो भी आपको प्रोनाउन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में प्रोनाउन पता होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी आपके सारे डाउट्स प्रोनाउन के, तो बने रहिए मेरे चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश के साथ। आप लोग के लिए मैंने 30 डेज चैलेंज को भी स्टार्ट किया है। अगर आप लोग मेरे 30 डेज चैलेंज के साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि 30 डेज चैलेंज में मैं आप लोग को गारंटी 30 डेज में इंग्लिश सिखाऊंगी। इसका मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ। अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोग सीख पाएंगे इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोनाउन को समझने के लिए कि प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन क्या है, देखिए। Pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition such as he, she, him, you, me, myself, etc. मतलब क्या है इसका? Pronoun क्या है? A pronoun is a word. Pronoun एक ऐसा word है, Pronoun एक ऐसा word है that is used in place of a noun, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाउन के जगह में। Pronoun is a word, pronoun एक ऐसा word है that is used, जिसका यूज करते हैं हम लोग in place of a noun। किसके जगह पे? नाउन के जगह पे। प्रोनाउन का यूज किसके जगह पे करते हैं? नाउन के जगह पे। और a noun phrase to avoid repetition, नाउन फ्रेज में यूज करते। क्यों यूज करते हैं? रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। बार बार अगर सेंटेंस में एक ही चीज, एक ही नाउन रिपीट होता जाएगा तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग उसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। सच एज, तो प्रोनाउन क्या क्या है? जैसे कि ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग नाउन के जगह पे जो यूज करते हैं वर्ड, वही होता है प्रोनाउन। तो क्या होगा? मी, माई सेल्फ, ही, शी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, जो कि हम लोग नाउन के जगह पे यूज करते हैं। इसको और डीप में अभी समझेंगे एग्जांपल के साथ कि कैसे नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एग्जांपल। इस एग्जांपल से हम लोग प्रोनाउन को और अच्छे से समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल रखा है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया आप लोग के लिए सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस को मैं पढ़ती हूँ आप लोग के लिए तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है ये सेंटेंस। Raj is a good boy. Raj plays football. Raj loves Raj parents. Raj parents love Raj. यहाँ पे नाउन क्या है? राज है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है सेंटेंस में। जो राज का रिपीटेशन है सेंटेंस में वो अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसी की जगह पे हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? प्रोनाउन। तो मैं इस एग्जाम्पल में आप लोग को बताती हूँ कि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे। आप लोग देखिए, राज इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये
राज प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ही। क्या लिख सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल। राज लव्स राज पेरेंट्स, तो यहाँ पे फिर से राज है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे ही लव्स। राज पेरेंट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स। क्या होगा, हिज पेरेंट्स। राज पेरेंट्स लव राज, तो यहाँ पे क्या होगा, हिज पेरेंट्स लव हिम। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया है, पर आप लोग को ये डाउट आ रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा नाउन हटा के कौन सा प्रोनाउन बैठाना है। जैसे मैंने यहाँ पे ही लगाया, यहाँ पे हिज लगाया, यहाँ पे हिम लगाया और यहाँ पे फिर से हिज लगाया। इसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी पार्ट्स होते हैं कि कौन सा प्रोनाउन में कौन सा सब्जेक्ट में आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा। तो हम लोग को इसको भी समझने के लिए आगे मैं आप लोग को बताऊंगी पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। लेकिन अगर आप लोग देखें तो अब सेंटेंस अच्छा लग रहा है। राज इज अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम। सेंटेंस में बार बार राज का रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने प्रोनाउन का यूज किया। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यही होता है हमारा प्रोनाउन। अब ये सीखेंगे कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन को कैसे रिप्लेस करें, कैसे नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज करें, कौन सा प्रोनाउन कहाँ लगेगा। ये भी बहुत बड़ी चीज है जानना कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज होगा। कोई भी प्रोनाउन कहीं भी नहीं बैठा देंगे, कौन सा प्रोनाउन कहाँ बैठेगा, कहाँ लगाना है, कौन सा नाउन को रिप्लेस करके कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, ये अब जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और अगर आप लोग को मेरा आज का ये प्रोनाउन का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश। ये है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। कितने होते हैं, 8। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगी 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अगर मैं आप लोग को एक ही वीडियो में 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता देती हूँ तो लास्ट में हो सकता है आप लोग को कुछ प्रोनाउन का टाइप समझ में ना आए। इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को 4 टाइप्स अच्छे से क्लियर करूंगी। तो ये हमारा प्रोनाउन का पार्ट 1 है और हमारा प्रोनाउन का पार्ट 2 का वीडियो जल्दी आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये जो बाकी 4 प्रोनाउन बच गए हमारे, ये हमारे पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा पार्ट 1 है। प्रोनाउन पार्ट 1। इस वीडियो में 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग समझेंगे और बाकी जो बचेगा वो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। वो पार्ट 2 का वीडियो होगा हमारा, जिसमें हम लोग प्रोनाउन के बाकी टाइप्स को देखेंगे। ये है हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये जो है हमारा वो पर्सन से रिलेटेड है। यही हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी है। जैसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन का हमेशा एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह पे अगर आई होगा तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। यू हमारा सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। वी हमारा सब्जेक्ट में रहता है तो ऑब्जेक्ट में हमारा अस होता है। दे हमारा सब्जेक्ट में रहता है तो ऑब्जेक्ट में देम होता है। ही हमारा सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। सी हमारा सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। और इट जो है हमारा सब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट में भी इट ही होगा। अगर आप ध्यान दें इसमें तो यू भी सब्जेक्ट में यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा, और इट भी हमारा सब्जेक्ट में इट ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में इट ही रहेगा। इसको हम लोग और डीप में समझेंगे अभी एग्जांपल के साथ। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव पार्ट में कौन कौन सा आएगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन कौन सा आएगा। अगर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम सब्जेक्ट को देखें पहला आई और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। अगर हम देखें यू,
यू हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यू हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर वी और अस का देखें तो ये भी हमारा प्लूरल है। वी हम लोग, किसी एक के लिए बात नहीं हो रहा है जो ये सिंगुलर होगा, ये हमारा हम लोग के लिए बात हो रहा है। वी मतलब हम, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। नेक्स्ट हम अगर देखें दे और देम, ये भी दे मतलब क्या, वे लोग। तो वे लोग क्या है, सिंगुलर तो नहीं है, वो प्लूरल है। वे लोग, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। ही अगर हम लोग देखें तो ही हमारा सिंगुलर होता है। शी देखें तो वो भी हमारा सिंगुलर होता है और इट, वो भी हमारा सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोग को बताया सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप लोग को लग रहा होगा ये क्या मैम ने बता दिया। वो हमारा बहुत जरूरी पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा। इसी को समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। देखिए, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। ही देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि सब्जेक्ट में ही सिंगुलर है और ही जो है आपका सब्जेक्ट में रहेगा और मी कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में ही हमारा सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही मैं आप लोग को भी समझा रही थी कि सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे और ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे। शी हमारा क्या है, शी रन फास्ट। शी हमारा सब्जेक्ट है। डिड यू सी हर, सी अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट में हम लोग हर लिखेंगे। अभी मैंने बताया था आप लोग को कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा। शी अगर होगा सब्जेक्ट में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हर होगा। यहाँ सेंटेंस में मैंने उसका यूज करके दिखाया है। शी रन्स फास्ट, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। डिड यू सी हर, हर क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में सी सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हर लिखेंगे। यू आर क्लेवर, आई नो यू। हम अभी आप लोग को बताए थे कि यू अगर सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में रहे, यू का यू ही होता है। अगर आप लोग देखें तो यू हमारा सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में यू का यू ही है और आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। आई हैव डन इट, आई हमारा सब्जेक्ट है और इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट हमारा अगर सब्जेक्ट में भी रहेगा तो भी इट होगा, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो भी इट होगा। इट इज देयर, इट हमारा सब्जेक्ट है और देयर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वी विल गिव गिफ्ट टू देम, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग जाएंगे दूसरा टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, अगर हम बात करें पॉजेसिव वर्ड की, तो पॉजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव वर्ड का मतलब होता है अधिकार जताना। ये जो वर्ड है हमारा पॉजेसिव, इसका मतलब होता है अधिकार जताना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा वर्ड से कि जब सेंटेंस में अधिकार जताने जैसा कुछ आएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। किसकी है, मेरी। यहाँ पे मैं अधिकार जता रही हूँ, ये पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो जो भी सेंटेंस जिसमें कि अधिकार जताना होगा, जो भी प्रोनाउन यूज होगा उसमें, वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे ये देखिए, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरा है। तो इसमें क्या, हम अधिकार जता रहे हैं उस पुस्तक पे कि वो मेरी पुस्तक है। तो वो अधिकार मेरा है कि वो मैं जता रही हूँ कि ये पुस्तक किसकी है, मेरी है। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा कहाँ है। वेयर इज योर्स, तो तुम्हारा भी यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा, दिस हाउस इज आवर्स, ये हमारा घर है। तो आवर्स, यहाँ पे भी क्या है, हमारा अधिकार जता रहे हैं हम, तो ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसी को मैं आप लोग को अभी और डीप में बताऊंगी कि पॉजेसिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट में क्या होगा और ऑब्जेक्ट में क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप देखें ये सारे वर्ड्स को, तो ये पॉजेसिव वर्ड्स है जो अधिकार जताते हैं। माय, माइन, योर, योर्स, आवर्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो माय अगर होगा सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में माइन होगा। यू का योर्स होगा, आवर का आवर्स होगा, देयर रहेगा तो देयर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा और हर का हर्स हो जाएगा और इट्स का इट्स ही होता है। यही है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब हम क्या बताए थे, अधिकार जताना। तो ये सारे हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं। अगर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो अगर माय होगा तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। माय का क्या होगा, माइन। यू का योर्स,
आवर का आवर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का इट्स। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या देखा, पर्सन को देखा कि सब्जेक्ट में क्या रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा। वैसे ही हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में वैसे वर्ड्स को लेते हैं जो हमारा अधिकार जताते हैं। क्या जताते हैं, अधिकार। तो ये हमारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन इसी में अब हम लोग को समझना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। अगर आप पर्सन और पॉजेसिव समझ गए तो रिफ्लेक्सिव आराम से समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है, माय। तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे हमारे यहाँ पे क्या है, माय है, माइन है। माय का माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन में। लेकिन अगर बात करें कि वही रिफ्लेक्सिव में जाएगा तो आपको इसका सेल्फ या सेल्फ लगा देना है, तो हमारा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे माय, तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। माई सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। माई सेल्फ या फिर माई सेल्फ। यू, यू है तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। क्या है हमारा, आवर। आवर रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। तो पॉजेसिव प्रोनाउन से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। अगर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन अगर देखे तो इसमें अगर हम लोग सेल्फ और सेल्फ लगा देंगे तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए देयर, देयर्स, देयर और देयर्स का होता है देम सेल्फ। क्या होता है, देम सेल्फ। हिज और हर, हिज का हमारा होगा हिमसेल्फ और हर का हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। तो पॉजेसिव से हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग कैसे समझेंगे डीप में, उसके लिए मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल हमारा पहला क्या है, यू सी योरसेल्फ इन द मिरर। यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आप लोग ऊपर देखें तो मैंने कुछ लिखा है रेड पेन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। यू, जैसे आप यहाँ समझिए, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुम अपने आप को मिरर में देखो। तुम अपने आप को मिरर में देखो, तो यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमारा योर सेल्फ ही है, यू ही है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुम अपने आप को मिरर में देखो। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। जैसे देखिए, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो किसी और से बात नहीं कर रही है, वो खुद से बात कर रही है। सॉरी, वो खुद से बात कर रहा है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, अगर लड़का रहता है तो ही होता है, अगर लड़की रहती है तो शी होता है। तो ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात कर रहा है, किसी और से नहीं। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद ही वहां जाऊंगी। यहाँ पे अगर देखें तो सेंटेंस में जोड़ दे रहा है, यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं खुद वहां जाऊंगी, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद ही वहां जाऊंगी। तो इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, अभी हम लोगों ने देखा पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, कुछ शो करने के लिए, कुछ पॉइंट करने के लिए, कुछ इंडिकेट करने के लिए, कोई भी सामान हो या फिर कोई हमारा पीपल हो या फिर कोई थिंग्स हो, अगर उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे मैं बोलूंगी, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को इंडिकेट कर रही हूँ कि दीज आर फ्लावर्स, तो उसमें हमारा नाउन क्या है, छिपा हुआ है, दीज आर फ्लावर्स। तो इसको हम लोग अभी और अच्छे से समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग कुछ नजदीक का चीज, कुछ फार का चीज को
इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, तो वही होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हमारा देखें नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम, ये हमारा टाइम से रिलेटेड भी हो सकता है, हमारा डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड हो सकता है। हम लोग कोई चीज को शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, नियर में हमारा होता है दिस, नियर में क्या होता है दिस। अगर मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो ये मेरे पास है, तो मैं इसको आप लोग को इंडिकेट कर रही हूँ कि दिस इज अ पेन। अगर मैं वही वो कहीं और रखा होता तो मैं बोलती दैट इज अ पेन। तो अगर नियर का है तो दिस का यूज करेंगे, अगर फार, फार मतलब दूर, अगर दूर का कोई डिस्टेंस में इंडिकेट करना है तो दैट का यूज करेंगे। ठीक है, कब? सिंगुलर में। कब? सिंगुलर में। अगर यही चीज हमारा प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए? प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? दीज। अगर मेरे हाथ में और 2-4 पेन होता तो हम बोलते दीज आर पेन। क्या बोलते? दीज आर पेन्स। तो हमारा अगर इसको ही हम अगर दूर में रहता, दूर में रखा रहता, तो इंडिकेट कैसे करते हैं? दोज से। क्या करते हैं? दोज। तो दिस का क्या हो जाता? दोज हो जाता। नियर में हमारा अगर सिंगुलर में दिस होगा तो उसका दैट हो जाएगा फार में, और नियर में अगर हमारा प्लूरल में दीज रहेगा तो उसका फार में दोज हो जाएगा। इसको और डीप में समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से समझिए। दिस इज नाइस, तो दिस हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आप देखें दिस इज नाइस में कोई भी नाउन नहीं है, वो हमेशा अकेला ही रहेगा। क्यों अकेला रहेगा? क्योंकि दिस जो है हमारा किसी नाउन को व्यक्त कर रहा है और सामने वाले को पता है कि वो किसको व्यक्त कर रहा है, इसलिए सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव में ऐसा ही होता है, दिस इज नाइस। नेक्स्ट है हमारा हैव यू सी दिस, इसमें हमारा दिस हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर गुड्स, डू यू लाइक दीज, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें कि नाउन को हम लोग या कोई भी थिंग को या पीपल को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। अगर नियर में रहेगा, सिंगुलर में होगा तो दिस होगा, दिस का हमारा फार में दैट हो जाएगा। अगर वही प्लूरल में जाएंगे तो दीज रहेगा और दीज का हमारा दोज हो जाएगा। तो देखिए, इसको समझते हैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम लोग देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस इज नाइस, अगर नियर के लिए है तो क्या हो जाएगा? दिस। अगर यही हमारा दूर के लिए होता, फार के लिए होता, तो क्या बोलते? दैट इज नाइस। क्या बोलते? दैट इज नाइस। तो हमेशा याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नियर के लिए दिस होता है और फार के लिए दैट होता है सिंगुलर में। वही अगर प्लूरल में हो जाए तो दीज का दोज होता है। हैव यू सी दिस, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नियर में हमारा क्या है? दिस है, तो यही अगर फार में होता तो हैव यू सी दैट, क्या हो जाता? दैट हो जाता। दीज आर गुड, दीज आर गुड, अगर यही हमारा फार में होता तो क्या होता? दोज आर गुड। डू यू लाइक दीज, डू यू लाइक दीज, ये हमारा नियर का है, प्लूरल में नियर का है। अगर यही हमारा फार में होता तो क्या हो जाता? डू यू लाइक दोज। नेक्स्ट है हमारा दैट इज ब्यूटीफुल, ये हमारा फार का है ना, अगर यही हमारा नियर का होता तो दिस इज ब्यूटीफुल हो जाता। तो यही होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ शो करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को प्रोनाउन समझ में आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश। और मैंने आज के वीडियो में 4 पार्ट्स आप लोग को बताया है प्रोनाउन का, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने